नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। जैसा कि आपको पता है, लगातार कई दिनों से आईएनडीआईए के नेता जो कह रहे हैं कि कुछ जो एंकर्स हैं जो मोदी के गुणगान करते हैं, सत्तारूढ़ पार्टी का गुणगान करते हैं, एनडीए का गुणगान करते हैं, वैसे एंकरों से दूरी बनाए रखेंगे इंडिया के नेता। और यह पिछली बैठक में तय हुआ था और यह भी हुआ था कि लिस्ट जारी होगा। उन्होंने लिस्ट तो तैयार कर लिया था कि किन किन एंकरों के डिबेट में नहीं जाना है, लेकिन कल जब यह लिस्ट जारी हुआ जिसमें 14 एंकरों के नाम है, आपको शायद पता हो, फिर भी एक बार हम बता दे रहे हैं कि कौन कौन एंकर हैं। इसमें सबसे पहला जो नाम है अदिति त्यागी है, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हा, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची पराशर, शिव अरूर, सुशांत सिन्हा, सुधीर चौधरी, अर्णव गोस्वामी और रूबिका लियाकत और अमन चोपड़ा। इन 14 जो टीवी एंकर हैं, इनके किसी भी डिबेट में आईएनडीआईए के नेता नहीं जाएंगे। उन्होंने सीधे तौर पर इन 14 एंकरों के खिलाफ जो है, एक तरह से आप समझिए तो युद्ध कर दिया है, युद्ध की घोषणा कर दी है कि इनके डिबेट में नहीं जाएंगे क्योंकि यह मोदी का गुणगान करते। क्या यह कदम उचित है? इस प्रकार का जब आप बहस में, जब आप डिबेट में, जब टीवी पर जब डिबेट चल रहा है तो आप अपनी बात रखिए। उसमें अगर कोई किसी के तरफ से एक तरफा बात कर रहा है तो आप अपनी बात रख सकते हैं। सीधा मौका है, दुनिया आपको देख रही है, लाइव चल रहा है। वैसे में क्या यह नहीं माना जाए कि आप अपनी बात नहीं रख सकते हैं डर से? चूंकि किसी एंकर का सामना करने की आपको हिम्मत नहीं है, इसलिए डर से आप उन 14 एंकरों के शो से भाग रहे हैं। हालांकि आपके भागने से कोई असर नहीं होगा। वो जो एंकर जिस प्रकार से डिबेट करते थे, करते रहेंगे। इनको ना कोई रोक सका है, ना कोई रोक सकेगा। सुमन जी, क्या हमने गलत कहा? इससे कोई असर होगा? वो 14 एंकर तो और ज्यादा अब एग्रेसिव होकर के करेंगे, क्योंकि यानी आपको जब इतनी मिर्चाई लगी है, यानी कि यह सही जा रहे थे, इनकी बातों का आपके पास जवाब नहीं है, जिस कारण से इनके शो में आपने जाने का नहीं जाने का ऐलान कर। मैं आपकी बहुत सारी बातों से सहमत हूं और बहुत सारी बातों से असहमत भी। असहमति क्यों प्रकट कर रहा हूं और सहमति क्यों प्रकट कर रहा हूं, इसको मैं संक्षिप्त में बताने का प्रयास करता हूं। देश के 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें 6 राज्यों में भाजपा का पूर्ण बहुमत है और 9 राज्यों में वो अपने सहयोगियों के साथ सरकार में। देखिए, आज के डेट में कोई भी संस्थान चलाने के लिए, कुछ भी करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अगर किसी चीज का पड़ता है तो वो है अर्थ, धन का जरूरत आपको पड़ता है। अभी जब इंडिया गठबंधन के लोगों ने इन 14 एंकर्स को बॉयकॉट किया है, मतलब बॉयकॉट नहीं किया है, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे, उनके डिबेट में शामिल नहीं जाएंगे, हाँ, और उन्हें कोई इंटरव्यू भी नहीं देंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ अंदर खाने एक खबर चल रही है कि वो लोग 3 चैनलों को ये मान के चल रहे हैं कि ये तीनों चैनल सिर्फ और सिर्फ भाजपा को मदद करने वाला ही न्यूज चलाता है और उन न्यूज चैनलों पर भी मोदी का गुणगान आप कहिए, मोदी का गुणगान आप कह सकते हैं। हाँ, दूसरा बात ये है कि इंडिया गठबंधन वाले ये बात कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी देखिए कश्मीर में मंगलवार की शाम से जो है मुठभेड़ चल रही है, जिसमें हमारे देश के एक कर्नल, मेजर, डीएसपी और एक राइफलमैन की भी मृत्यु हो गई। उस दरमियान में जब उन लोगों के जिस्म पर उनके परिवार वालों के द्वारा सम्मान के तौर पर फूल चढ़ाया जा रहा था, उस समय भाजपा के पार्टी कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत पुष्प वर्षा करके किया जा रहा था। ये कार्यक्रम को एक दिन देर भी किया जा सकता था, लेकिन कैमरा विरोधियों का कहना है कि मोदी जी को कैमरा इतना ज्यादा प्यारा है कि वो कैमरे के सामने जाने का एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। इसके अलावा इन्हीं विरोधियों की बात करते हैं तो ये तो इनकी पक्ष की बात हो गई, लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात और भी है कि इसी भाजपा ने 2014 के बाद में रवीश कुमार, जो उस समय एनडीटीवी में काम किया करते थे, उनका अघोषित बॉयकॉट किया हुआ था। उस पर ये कोई चर्चा नहीं करते हैं। सत्ता के से सवाल करने वाले अजीत अंजुम और पुण्य प्रसून वाजपेयी को जो है
अलग थलग कर दिया गया पत्रकारिता से, न्यूज चैनलों से। अलग किया गया तो घोषणा तो नहीं ना किया गया कि हम इनके शो में नहीं जाएंगे, हम हमारा जो ये गलत दिखाते हैं सही दिखाते हैं, इस प्रकार का तो कभी बीजेपी की तरफ से या किसी पार्टी की तरफ से नहीं आया। तो हमको लगता है कि आजादी के बाद पहली बार इस तरह की बात आई है कि 14 टीवी एंकरों का आपने नाम दिया कि उनका डिबेट में नहीं जाएंगे। आप नहीं जाइए, आपको जाने से क्या फर्क पड़ता है? नहीं जाने से क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क पड़ता है ना, फर्क पड़ता है। मैं बता रहा हूं कैसे फर्क पड़ता है। फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? इन लोग के कह देने से फर्क नहीं पड़ेगा। जहां भाजपा या भाजपा के साथ के लोग सत्ता में नहीं है राज्य सरकारों में, उन राज्य सरकारों में विज्ञापन के लिए पैसा कौन देता है? वहां खलबली मची हुई है न्यूज चैनलों में, इंटरनल मीटिंग्स हो रही है कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो राजस्व है, जो हमारे आय का मुख्य साधन जो राज्य सरकार से हमको विज्ञापन के द्वारा प्राप्त होता है, उस पर किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगे। खलबली कैसे नहीं मचा हुआ? हालत बिगड़ा हुआ है इन लोगों का। सबसे बड़ी बात और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख और विपक्षी दलों के विपक्षी गठबंधन की मीडिया समिति के सदस्य हैं पवन खेड़ा। पवन खेड़ा ने साफ कहा है कि शाम 5 बजे के बाद से जिस प्रकार से टीवी चैनलों पर नफरतों का बाजार लगाया जा रहा है, हम उस नफरत के बाजार के ग्राहक नहीं बनना चाहते। हमारा उद्देश्य है नफरत मुक्त भारत। आप शाम के टाइम में किसी एक दाढ़ी वाले को और एक टोपी वाले को आप बुला लेते हो, उसको बोलते हो चलो भारत माता की जय बोलो, वंदे मातरम बोलो, अनर्गल टॉपिक, वैसा टॉपिक जिससे देश को कोई फायदा नहीं है, देश का विकास की कोई दशा निर्धारित नहीं होती है, आप अनर्गल मुद्दों पर बात करते हो। अच्छा, एक चीज और आप हमको बताइए, जिस प्रकार से मोदी जी पिछले 9 साल में सरकार में है, उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया है। मणिपुर हिंसा पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी से कितने सवाल इन चैनलों ने किया है। मोदी जी ने कहा कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, हर सांसद 2 गांव गोद लेगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। इस पर कोई सवाल क्यों नहीं करता है? इंटरव्यू में जाते हैं और पूछते हैं कि मोदी जी आप कविता भी पढ़ लेते हैं, और मुस्कुराकर इंटरव्यू होता है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये जो कथित कुछ एंकर है, ये सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता कर रहे हैं सत्ता के साथ। देश के कुछ बड़े पत्रकार लगातार इन मुद्दों पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या वो पत्रकार नहीं है? वो तो सवाल उठा ही रहे हैं। आप अब ये तय आप कीजिएगा, हम करेंगे कि कौन कौन सा सवाल उठाए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक पक्ष सर्फ एक्सल के जैसा क्लीन है और एक पक्ष बिल्कुल गंदा है अलकतरा की तरह। मैं बिल्कुल ही नहीं कर रहा। जो व्यक्ति अगर आप मोदी जी की अच्छी बात दिखा रहे हैं तो आप मोदी जी के प्रशंसक हो गए। अगर आप मोदी जी की गलत बात दिखा रहे हैं, सही जो तस्वीर है वो दिखा रहे हैं, तो मोदी जी की कोई गलत बात ये लोग दिखाते हैं क्या? अभी हमने आपको कहा कि देश के कुछ बड़े पत्रकार हैं जो लगातार मोदी जी के खिलाफ दिखा रहे हैं, तो आप उसको खिलाफ कर सकते हैं या सच्चाई कर सकते हैं, लेकिन वो तो दिखाने की हिम्मत है तब तो दिखा रहे हैं। लेकिन उनको तो मोदी की तरफ से कोई रोक नहीं किया गया। सुधीर चौधरी पहले जी न्यूज में थे, अभी आज तक में चले गए हैं। वो शुरू से जो है मोदी चालीसा पढ़ते थे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से टमाटर के बारे में सवाल कर दिया। स्मृति ईरानी ने सारी दुनिया के सामने कैसा बेइज्जत किया उनको। उन्होंने बोला ना कि आप टमाटर के बारे में हमसे राय जान रहे हैं। सुधीर जी, जब आप जेल में थे तो आपको कैसा लग रहा है? ये सरकार इतनी अहंकारी हो गई है, इसके मंत्री इतने अहंकारी हो गए हैं कि अगर आप उनसे कोई एक छोटा सा भी सवाल पूछते हैं तो ये आपको जेल में भर देंगे, ये आपका बाइकाट कर देंगे। आपकी इन बातों से हम सहमत नहीं है, क्योंकि अभी बार बार हम कह रहे हैं कि कई ऐसे पत्रकार हैं जो मोदी सरकार की हर जो गलत नीति है, जो देश को जानना चाहिए, जो जनता को जानना चाहिए, उन तमाम सवालों को जनता के सामने रख रहे हैं। देश के बड़े पत्रकार हैं, हम लगातार कह रहे हैं, 3-4 ऐसे लोग, उन पर तो मोदी जी ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो अपना निष्पक्ष होकर के दिखा रहे हैं। नहीं, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, 2-4 पत्रकार जो यूट्यूब की दुनिया में आ गए हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। देखिए, मेन मीडिया पर शाम 5 बजे से लेकर जो न्यूज चैनल है, जो टीवी पर आते हैं, 5 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। ये लोग अपने हिसाब से जो है प्रोग्राम की दशा रखते। जाहिर सी बात है कि उनका चैनल है, लेकिन वो ऐसे बिंदुओं को रखते हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को फायदा हो। मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोई मोदी जी का विरोध नहीं कर रहा, मैं कोई बीजेपी का विरोध नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ तो बिहार में भी यही काम
इंडिया गठबंधन वालों ने भी किया ना। आपसे आखिरी सवाल मेरा है कि माना जाए कि प्रेस की आजादी पर सीधा सीधी हमला किया है INDIA के नेताओं ने। देखिए, प्रेस की आजादी पर हमला INDIA के नेताओं ने नहीं किया है, हमला सभी कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाना चाहता हूं। देश की आजादी के समय, हमारे देश की जब आजादी हुई थी तो उस समय हमारे आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं थे। हम लोग किसी तरीके से अपने पांव पर खड़ा हो रहे थे। जब प्रधानमंत्री नेहरू संसद भवन जा रहे थे, जब उनकी गाड़ी वहां रुकी तो प्रधानमंत्री नेहरू को देखने के लिए बहुत सारे लोगों की भीड़ लग गई। उसी भीड़ में से एक वृद्ध महिला आगे आई और उसने प्रधानमंत्री नेहरू का गिरेबान पकड़ लिया, कॉलर पकड़ लिया, और उस महिला ने बोला कि नेहरू, देश आजाद हुआ, तुम प्रधानमंत्री बना, मुझ बुढ़िया को क्या मिला? नेहरू ने कहा, आपको ये अधिकार मिला कि आप अपने देश के प्रधानमंत्री का गिरेबान भी पकड़ सकते हो। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जवाहरलाल नेहरू और बाकी जितने भी नेताओं का छीछा लेदर कर दे, ये संभव है। लेकिन ये भी एक लोकतंत्र का रूप था। तो हमारे कहने का मतलब है कि इधर विगत कुछ वर्षों से राजनीतिक पार्टियों की सोच, उनकी करनी, इन सभी चीजों के स्तर में बहुत ही गिरावट आ चुका है। और ये इसमें केवल एक पार्टी शामिल नहीं है, इसमें लगभग सभी पार्टियां शामिल। जी चलिए, धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से INDIA ने 14 एंकरों पर जिस प्रकार से यह कहा है कि यह मोदी जी को परोसते हैं, मोदी जी की खबरों को चलाते हैं और इनके किसी डिबेट में ये INDIA के नेता हिस्सा नहीं लेंगे, उसमें शामिल नहीं होंगे, वैसे में इनका जो बायकॉट है इसका क्या असर होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।